Today we are going to start our second class of Microsoft Word. So let's go to the insert menu again. Insert menu, where we have learned about the cover page in the previous class. So if you want to change the cover page, so just click here and it will show like that. And if you want to create a blank page, so there is a blank page here. If you want to page break, what is a page break? A page where from here you want to do you want this topic, these are the text can rest here, and the rest of the topic, rest of the paragraph will go to the next page. So just go to the page breaks and just click here. तो क्या होगा कि जो एक टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का जहां से आपने उसको ब्रेक करना वहां पर क्लिक करें तो नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा. तो विदाउट एनी एंटर्स, अगर एंटर्स करके भी जा सकते हैं तो एंटर बेसिकली काउंट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एंटर स्पेसेस वगैरह ये सब काउंट होती है. तो इससे क्या होना है पेज ब्रेक से कि अगर आप चाहते हैं कि जी मैं यहाँ से ये टेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट पेज पर ले जाऊं, यहाँ मुझे जस्ट ये वाला टेक्स्ट चाहिए, तो ये डायरेक्टली जंप लगाकर नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा. इसमें कोई भी एंटर्स ऐड नहीं किए जाएंगे. तो ये मैंने यहाँ किया है तो आप देखेंगे जस्ट सिंगल पेज पर ये जाएगा, उससे आगे वाला जो था वो नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा. इस तरह से आप ये पेजेस डिफरेंट जो है इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं. आप एक जगह पर एक टेक्स्ट लिख दें और टेक्स्ट को आप कहते हैं नेक्स्ट पेज पर लेके जाना चाहते हैं, नेक्स्ट पेज पर उसको आप ले जाएं वन बाय वन करके. Let's talk about tables. We are going to start tables today. In the in page we have already learned about table sessions. So tables में जब यहाँ पर table का टैब मौजूद है. So table you know that consists of rows and columns. टेबल्स का नाम ऊपर लिख लेना है आपने सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पर आपने देखना है कि रोज कितनी बनाना चाहते हैं आप. रोज यहाँ पर मेंशन है और कॉलम्स भी यहाँ पर मेंशन है. तो जितने भी कॉलम्स या रोज आप यहाँ पर बनाना चाहते हो मैं यहाँ पर बना लेते हैं. मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 कॉलम्स में एक ऐड करना चाहता हूँ, या 2 कॉलम 2 रोज बनाना चाहता हूँ. 2 कॉलम 2 रोज बना लें, जूम इन कर लें ताकि वो जरा टेबल्स जो है वो वाजे हो जाए. जब हमने ये बनाया टेबल पर क्लिक किया तो मेरे पास 2 मेन्यू टैब ओपन हुए हैं, डिजाइन मेन्यू और लेआउट मेन्यू. इन डिजाइन मेन्यू में जस्ट हमारे पास कुछ डिजाइन हैं. ये डिजाइन सेलेक्ट करने के बाद आप टेबल्स को जो है वो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हैं. इसमें कोई भी आप नेम लिख दें, लाइक रोल नंबर, और यू कैन जस्ट नेम and contact. You can change the style, you can change to the normal. मैं normal ले लेता हूँ फिलहाल. When you want to the next tab, so don't just click here, just go to press the tab key. Tab की से आपने चले जाना है यहाँ पर. तो ये आपके पास यहाँ पर एक नेम की कॉलम्स में आ जाएगा. नेम की कॉलम में आने के बाद नेक्स्ट रो में आने के बाद नेम की कॉलम में है, यहाँ पर नेम लिखे. फॉर एग्जाम्पल Rahman, and give any contact number randomly. टैब से आपने नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है. टैब जब आपने न्यू रो बनानी है, अब आपने कहा कि रो तो खत्म हो गई यहाँ पर, तो रो नेक्स्ट कैसे बनाएंगे, तो आपने टैब प्रेस करते हैं. Ali टैब, Hassan
tab, layer, tab, right? So you can just go to the entry session. Okay, just click here. You want to select the tables, don't select like this. Okay, click here, the plus sign and click here. You can select the whole table. Now we have something interesting in design menu. We have a strip section. इस तरह की स्ट्रिप हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम ये इस तरह से शो करेगा और ये लास्ट कॉलम इस तरह से शो करेगा और इस तरह से गो ऑन। अगर आपको और कोई नजर आते हैं तो यहाँ से आप डिजाइन देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन जो है वो शो हो जाएंगे। ये हेडिंग सेशन है, हेडिंग सेशन में यहाँ पर आप देखिए हेडर रो, देखिए खत्म हो गया ये हेडर रो सिलेक्शन करने से। यहाँ पर देखिएगा हेडर रो, टोटल रोज एट द एंड टोटल का साइन आ जाएगा, डबल इक्वल का साइन आ जाएगा लास्ट रो। बैंडेड रॉज हैं जी आपके पास, बैंडेड रॉज जो हैं वो जो भी कॉलम्स ऐड हो रहे हैं, जो भी शेड्स हैं वो शेड्स खत्म हो जाएंगे रॉज का। बैंडेड कॉलम्स, कॉलम्स जो हैं वो अगर 2-3 हम कॉलम्स ऐड करते हैं तो वो आपको यहाँ से कॉलम्स के फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम में डिफरेंस मालूम करेगा। टोटल रॉज को मैं खत्म कर देता हूँ यहाँ से ताकि वो हमारे इक्वल हो जाए। तो फर्स्ट कॉलम आपका बोल्ड है और जब मैं इसको खत्म करता हूँ तो ये भी नॉर्मल हो जाता है जैसे ये। लास्ट कॉलम बोल्ड हो जाएगा, लास्ट कॉलम को भी हम समझेंगे। कॉलम्स यहाँ से देखेंगे आपके एक ये सेशन बनेगा आपके पास, और जब थर्ड कॉलम बनेगा तो थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम में इस तरह, थर्ड कॉलम में फिर यही स्टाइल आ जाएगा जिस तरह से ये ऊपर आपको शो कर रहा है कि फर्स्ट वन, सेकंड वाइट और थर्ड वन, फिर कलर्स और फोर्थ वन, इस तरह से ये शो करेगा। तो इनमें से देख लें आपने जो भी आपने स्टाइल पसंद है आपको वो स्टाइल आप यहाँ से लगा सकते हैं। शेडिंग कि आपने इनको इनको ये शेड पसंद नहीं आया, आप कहते हैं जी मैं अपनी मर्जी का शेड देता हूँ, तो यहाँ से आप ये शेड सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, मोर कलर्स में जाकर मोर कलर्स जो है यहाँ से ये भी सिलेक्ट किया जा सकता है, रेड ग्रीन ब्लू यानी RGB से भी सिलेक्ट किया जा सकता है। सिलेक्ट लाइक दैट। इसके बाद हमारे पास बॉर्डर्स है, बॉर्डर के स्टाइल्स हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करें, मैं यहाँ से बहुत ही सिंपल सादा सा टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको फर्दर जो है डिजाइन दूंगा। लेट्स सी, मेरे पास यहाँ पर ये बॉर्डर्स का पैनल है। बॉर्डर्स के पैनल में मेरे पास सबसे पहले है स्टाइल सेट करना। मैं सबसे पहले तो मैं कहता हूँ मैं आउटसाइड मैंने लेना है बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर लेना है। तो ये आप यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा और भी मजीद ऑप्शन हैं जहाँ पर आप नीचे जाकर ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये साइज है, यहाँ पर आपने स्टाइल तो दे दिया आपने, सादा तो पहले ही है, लेकिन आपने एक बाहर का आगे बाहर मोटी और अंदर बारीक होनी लाइन चाहिए लाइन, तो यहाँ से आप ये सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपने इसकी मोटाई देखनी है कि ये लास्ट पॉइंट है या इसके भी ऊपर कोई पॉइंट है। तो ये मेरे पास 6 पॉइंट सबसे बड़ा है साइज। इसके बाद आपने बॉर्डर्स में जाना है, बॉर्डर्स में जाने के बाद आपने कर देना है आउटसाइड बॉर्डर सिलेक्ट। आउटसाइड बॉर्डर से आपको सिर्फ और सिर्फ ये आउटसाइड बॉर्डर में ही शो करेगा, अदरवाइज वो किसी में भी शो नहीं करेगा। इसको क्लिक कर लें। इवन कि आप कलर भी दे सकते थे, यहाँ से ये कलर्स आप दें, यहाँ से ये पेन कलर्स हैं तो ये सिलेक्ट करें इसको और इसे बॉर्डर में जाए और आउटसाइड बॉर्डर। इसके बाद आप चाहते हैं जी कि अंदर की लाइनों को भी कलर हो जाए, तो अंदर की लाइनों के लिए मैं सिंपल एक लाइन सेलेक्ट करूंगा। लाइन सेलेक्ट करने के बाद उसका साइज थोड़ा सा मैं कहता हूँ चलो थोड़ा सा मोटा हो जाए, तो वो हम थोड़ी सी उसकी थिकनेस भी बढ़ा देंगे। और उसके बाद मैंने कलर्स वही रखना है जो कलर्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, और आपने यहाँ करना है इनसाइड बॉर्डर, जस्ट सिंपल इनसाइड बॉर्डर। इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप, बॉर्डर्स में क्या है, बॉटम है, टॉप है, लेफ्ट राइट है, ये 4 बॉर्डर्स तो आपके आ चुके हैं। नो बॉर्डर्स अगर नहीं लगाना तो नो बॉर्डर्स कर लें। ऑल बॉर्डर्स का मतलब है तमाम बॉर्डर्स, यानी अंदर भी और बाहर भी। लेकिन अंदर और बाहर का फर्क ये पड़ा है कि जो अंदर वाले रो थे वो बाहर वाले भी हो गई है। तो आउटसाइड करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले में शो करेगा जो स्टाइल हमने उसका आउटसाइड का बनाया होगा। इनसाइड हॉरिजॉन्टल यानी लेफ्ट से राइट तक, इनसाइड वर्टिकल मतलब टॉप से बॉटम तक की पोजीशन है। ये डायगोनल शेप्स हैं
और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ टेबल्स भी की भी ऑप्शन इसमें मौजूद है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन सिलेक्ट की। सिलेक्ट में मैंने ये तो सिलेक्ट किया कि किस तरह से डायरेक्टली सिलेक्ट अप कर सकते हैं इसमें। इसी तरह से सिलेक्ट सेल है, सिलेक्ट कॉलम है, सिलेक्ट रो है, सिलेक्ट टेबल्स है। अगर सिलेक्ट टेबल्स करते हैं देन सिलेक्ट टेबल्स ही आपका सिलेक्शन होगा। व्यू ग्रिड लाइंस, व्यू ग्रिड लाइन से आपके जो ग्रिड लाइंस शो हो जाती हैं यहाँ से पेपर प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी में आते हैं आप तो यहाँ से आप देखें, मैं इसको एक छोटा कर लेता हूँ मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देने के। मैं चाहता हूँ कि ये टेबल मेरा स्मॉल है, इसका ये साइज है, मैं ये दरमियान में आ जाए, सेंटर में आ जाए, पेपर के सेंटर में आ जाए। अभी ये लेफ्ट साइड पर है, तो पेपर के सेंटर में लाने के लिए आप प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद आपने यहाँ पर डिफरेंट टैब्स आपको नजर आ रहे हैं, टेबल, रोज, कॉलम, सेल और ऑल टेक्स्ट। इन टेबल्स टेक्स्ट में कि टेबल जो है वो हमारा सिर्फ हो जाए अलाइनमेंट ये वाली है इस वक्त, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई या अराउंड। सो just go to the simple center settings and click the OK button. तो टेबल जो है वो लेफ्ट राइट से सेंटर में आ जाएगा। तो सेम इसी तरह से आपकी रॉज की अगर देखा जाए तो रॉज की जो हमारी हाइट होती है वो यहाँ से ये शो कर रही है, ये ऊपर हाइट है 0.38। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। सेम लाइक कॉलम्स हैं, कॉलम्स में कि ये कॉलम 3.11 है, 3.11 का साइज यहाँ पर मौजूद है। इसको बढ़ाना हो यानी ये कॉलम्स का साइज बढ़ाना हो, यहाँ से आप बढ़ा, मैं 4 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। ओके करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर जो है ना, ये क्लिक जहां पर होगा वो बढ़ जाएगा। अगर सारा टेबल सेलेक्ट हुआ तो सबके सब बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है, ऑप्शन में ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल अपनी मर्जी का टेबल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से कहीं पर भी। बॉक्स बनाए, टेबल्स के कॉलम्स बनाए, रॉज बनाए, वो सारी चीजें यहाँ से ऐड हो जाएंगी। इरेज, कोई भी कॉन्टेक्ट है, कोई भी चीज है वो इरेज करने के लिए, तो ये इरेज हो गया है करना। डिलीट की ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट की ऑप्शन हमारे पास एक आ रही है, डिलीट सेल। सेल क्या जी कि मैंने अगर एक किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो मैं उसके क्लिक किया तो वो सारा डिलीट हो गया। बेसिकली अरेज की एक फंक्शन हमारा एक्टिव था, हम एस्केप प्रेस करेंगे ताकि वो हमारा जो एक्टिव था टूल वो डीएक्टिवेट हो जाए। डिलीट करें यहाँ से। डिलीट में सबसे पहले डिलीट सेल लगता है कि आपने सिंगल सेल जो है ना वो सिलेक्ट करना है, तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद अगर आपने ये वाला यहाँ से डिलीट किया और यहाँ से देखें ये चीज डिलीट सेल किया तो वो तो ये यहाँ से ये डिलीट हो गया। लेकिन अब ये देखेंगे लेफ्ट की तरफ चला गया, ये ना जो आपका कॉन्टेक्ट था ये लेफ्ट चला गया, इसके नीचे नहीं है। तो इसके लिए अब जरूरी है कि आप यहाँ पर भी कुछ लिखें और यहाँ पर नंबरिंग के साथ आप क्या करें। इसके बाद हमारे पास है डिलीट। डिलीट क्या है? डिलीट कॉलम, पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। डिलीट रॉज, एक रॉ डिलीट हो जाएगी। डिलीट जो टेबल्स है वो आप पूरे का पूरा टेबल ही अगर डिलीट करना चाह रहे हो तो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो टेबल्स में से आपने कोई भी टेबल जो है वो बनाना है जिसमें कि आपने कोई डाटा एंट्री करनी है, और उसमें कोई भी आप ऑनलाइन देख लीजिए किसी भी तरह का जो है ना वो बनाकर तो मुझे आपने सेंड करना है, ईमेल करनी है। तो जो भी आपके पास इजीली सोर्स मौजूद हो तो वो आपने मुझे सेंड कर देना है उसको, और प्रॉपर जो है उनको कलरिंग देनी है, इनके बैकग्राउंड्स वगैरह जो भी आप देना चाहते हैं। यहाँ से वो आप डिज़ाइन में, लेआउट में जाएंगे या डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जी यहाँ से आपका ये डिलीट का पोर्शन आपका कवर हो चुका है तो इंसर्ट है, इंसर्ट अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट। अगर तो आपने इस रॉ से पहले तो कोई भी जो रॉ है एक और ऐड करनी है तो यहाँ से आप करें तो ये ब्लैंक रॉ एक ऐड हो चुका है। इसमें किसी का भी नाम लिखे हो सकता है, कोई मिस हो गया हो नाम तो आपके पास जो लिस्ट मौजूद थी तो वो सेकंड पर या
4th या 10th नंबर पे आना था, तो वहां पर आप एक कॉलम ऐड करने के बाद जो है वो यहाँ से इसको कर सकते हैं। इंसर्ट बिलो करेंगे तो वो नीचे, यानी कि इसमें इस आतिफ के नीचे मैं इंसर्ट बिलो कर देता हूँ, तो ये इंसर्ट बिलो। इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट कॉलम्स होते हैं कि आप चाहते हैं कि जी एक और कॉलम जो है वो हमें ऐड हो जाए, और कॉन्टेक्ट से पहले मैं कोई सिटी या कुछ भी जो है ना वो ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से ये ऐड हो गए, यहाँ से आप मजीद जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ से आप ऐड करके, तो ये आप अपना टेबल को कंप्लीट करना। मर्ज सेल, merge cell consists of two cells, two or more than two cells। तो merge cell जो बेसिकली डिफाइन कर रहा है अपने आप को कि मैं merge is a selected cell into one cell। तो merge cell क्या डिफाइन कर रहा है कि वो सिलेक्ट कर देता है, मर्ज कर देता है दो कॉलम्स को मल्टीपल या दो से ज्यादा को मर्ज करने के लिए। सिंगल पर तो ओपन ही नहीं ना होता, सिंगल पर तो उसकी कोई ऑप्शन ही नहीं है जब तक ये दो ना हो जाए। सी मैंने मर्ज पर क्लिक किया, मर्ज पर तो ये लाइन दरमियान में से गायब होगी, अब ये एक ही हेडिंग हो चुका है। स्प्लिट सेल, यहाँ से कोई भी हेडिंग, यहाँ से आप कहते हो जी कि यहाँ से पूरा होना चाहिए, तो आप मर्ज कर दें यहाँ से टेबल, हाँ जी, सेंटर कर दें। मैं चाहता हूँ कि जी ये स्प्लिट करने की ऑप्शन है। स्प्लिट क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, ये अब आपके सामने एक ब्लैंक है, एक ही कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। मैं कहता हूँ पहले ये दो कॉलम्स में कन्वर्ट था, दो कॉलम में डिवाइडेड था, मैं चाहता हूँ इसको 4 या 5 कॉलम्स में डिवाइड कर दूँ। यहीं से बैठे बैठे 4 या 5 कॉलम्स में हम डिवाइड करेंगे। आपने सिंपल जाना है स्प्लिट सेल्स में, स्प्लिट सेल्स जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने यहाँ से कॉलम्स ऐड कर लें आपने। रॉस तो 1 है, रो 1 वहां पर मौजूद है, लेकिन आपने 5 कॉलम्स वहां पर ऐड कर दिए। ओके करें तो ये खुद ही आपसे डिवाइड कर देगा ऐसे 5 कॉलम। कोई भी फॉर्म ले लेना है आपने, उस फॉर्म को डिजाइन करना है टेबल में, इसी तरह से उसमें कॉलम्स ऐड करते जाना है। स्प्लिट टेबल्स के आप इस टेबल को सेपरेट करना चाहते हैं अपने इस टेबल में से। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग्स है, हेडिंग्स आपने कहा जी कि मैं डिफरेंट पोर्शंस बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अलग है, एजुकेशन अलग है, स्किल्स अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप इसमें बना सकते हैं। स्प्लिट सेल करें यहाँ से तो आप देखेंगे कि सॉरी स्प्लिट टेबल्स, तो ये अलग हो गया है, ये अलग हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन होती है ऑटो फिट। ऑटो फिट में हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। ऑटो फिट कंटेंट होता है कि अगर आपने स्पेस के मुताबिक उसको जो है ना वो रखेगा, जो उसके कॉलम्स हैं, तो एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे अगर किसी में तो वो उसको खत्म कर देता है। मिसाल के तौर पर ये जैसे कि यहाँ तक है, अगर मैं इसको कम करूंगा तो ये कम होता चला जाएगा, तो यहाँ तक ये उसने कहा कि मौजूद है, तो मैं अब इससे ज्यादा स्पेस जो है वो कॉलम की कम नहीं कर सकता, तो जितनी बढ़ा देंगे उसके लेवल पर आ जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास है इसमें ऑटो फिट टू विंडो। अभी ये यहाँ पर है ना, तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा विंडो में जाकर ना, ये देखिए पूरी विंडो में ये फिट हो गया। और ये भी फिक्स्ड कॉलम विथ वही है। ये कॉलम्स की विथ है, हाइट है कि आपने इतनी हाइट जो है इसकी रखनी है। ये एक कॉलम जिस पर सिलेक्टेड है सिर्फ वो आपके सामने शो हो रहा है। अगर आप दोनों करेंगे तो दोनों ने यहाँ से जो भी हाइट किया होगा तो वो यहाँ से ज्यादा हो जाएगा। इवन कि यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट किया। एक चीज को गौर करें कि आपका जो टेबल्स का कॉलम है, उस कॉलम्स के देखिए जो टेक्स्ट लिखा था वो टेक्स्ट ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से भी ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये टॉप लेफ्ट है, ये टॉप सेंटर है, ये टॉप राइट है, ये मिडल सेंटर है, ये मिडल, ये बिल्कुल सेंटर आपका आ गया है, और मिडल सेंटर राइट, सॉरी ये राइट है, ये लेफ्ट है, और ये मिडल आ गया। इस तरह से बॉटम है सारा। तो ये तो इस वक्त ये बिल्कुल कॉर्नर्स पे मैं चाहता हूँ कि सेंटर में, बॉक्स के सेंटर में आ जाए। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से ये देखें कॉलम्स के जो सेल हैं वो हमने डिफरेंट बनाए थे, और डिफरेंट बनाने के बाद हमें क्या हुआ था कि ये देखें ये साइज आगे पीछे हो गया। ये साइज आगे पीछे, मैं कहता हूँ ये जितने भी कॉलम्स हैं ये इक्वल साइज में डिवाइड हो जाए, इक्वल हो जाए।
तो डिस्ट्रीब्यूट की ऑप्शन यहाँ पर आ रही है, डिस्ट्रीब्यूट रॉज या डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स करूंगा तो आप देखेंगे कि जो मैंने सिलेक्ट किए थे उन्हें क्या हुआ कि वो एक जैसे साइज में जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएंगे। अगर ये हम आगे पीछे करेंगे, यहाँ से इसको मैंने आगे किया, इसको मैंने इधर किया, तो डेफिनेटली हमारे कॉलम में फर्क पड़ेगी। तो जब मैंने इस पर क्लिक किया है तो यहाँ से आपने डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स किया तो ये हमारे पास बिल्कुल इक्वल कॉलम्स जो है ना यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर हम खुद से रैंडम करेंगे तो वो इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, इतना एग्जैक्ट मैच नहीं होगा जितना एग्जैक्ट ये मैच होता है, हर कॉलम को इक्वल साइज। देन वी हैव अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आप कहते हैं जी ये टेबल है, टेबल बिल्कुल ऊपर नीचे सेंटर में आ जाए तो जस्ट ये आप सेंटर में करते हैं, यहाँ से सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से ये भी अगर आप देखें तो ये भी सेंटर कर दें, सेंटर कर दें, लेफ्ट कर दें, बॉटम, राइट, सेंटर, सब यहाँ से भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेंटर सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद टेक्स्ट की डायरेक्शंस है, टेक्स्ट जो हेडिंग्स वगैरह होती हैं वो डिफरेंट जो डायरेक्शन में यहाँ से देखें, टेबल्स है 20, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बॉडी में जो है यहाँ पर शो करेगा, कुछ डायरेक्शन चेंज कर देगा। सेल मार्जिन, वही चीजें हैं, सेल मार्जिन भी आप यहाँ से आप दे सकते हो, ऊपर नीचे से साइज जो है ना वो कितना होना चाहिए आपके सेल। इसके बाद आप देखिए सॉर्ट है, सॉर्ट आप जो है एबीसी, अगर कोई कॉलम है जिसमें आप कहते हैं कि जी कॉलम्स एबीसी वाले पहले आ जाएं, मतलब तरतीब से दे दें, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स के, यहाँ से आप देखें तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स के ऑप्शन मौजूद है। सो हियर वी गोज द इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में हमने टेबल जो है ये कंप्लीट कर लिया है, टेबल में हमने लेआउट और डिजाइन जो है ये हमने सीखा है। इंसर्ट मेन्यू हम हमारे पास पिक्चर्स की ऑप्शन है, पिक्चर्स में हमें क्या करते हैं कि यहाँ से अपने पिक्चर्स में जाना है, गो टू द पिक्चर सेशन। पिक्चर सेशन में हम यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ से ओके करें तो ये यहाँ पर पिक्चर आ जाएगी। जब पिक्चर्स आपके पास आती है तो जस्ट टॉक अबाउट द फॉर्मेट टैब आपके पास ओपन हो जाते हैं। देखिए जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो कोई भी टैब ओपन नहीं है, यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक के ऊपर किया तो फॉर्मेट टैब आ गया। फॉर्मेट टैब डिफाइन करता है कि आपने इसको फॉर्मेट करना है किसी भी एक एरिया से, किसी भी एक स्टाइल में। तो यहाँ से आपने लेयर्स ऑप्शन में जाना है। लेयर्स ऑप्शन क्या काम करती है, अभी पिक्चर्स आपकी बेसिकली इन लाइन जो है वो सपोर्टेड है, तो वो सिर्फ ऊपर नीचे जैसे कि है वो भी आपको एडजस्ट करना है, थोड़ा सा मुश्किल होगा इसमें। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से जाना है लेयर्स में, जो लेयर्स ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहली ऑप्शन आपके पास है इनलाइन की ना, इनलाइन विद टेक्स्ट आ गया। दूसरी ऑप्शन हमारे पास है स्क्वायर। तो जस्ट अगर आप स्क्वायर पर क्लिक करें यहाँ से तो आप देखेंगे आपकी पिक्चर जो है ना वो यहाँ से चली गई है, जबकि वो ऊपर this where is the picture? आप इस पिक्चर्स को कहीं पर भी मूव करवा लें स्क्वायर में, ये है कि टेक्स्ट के इर्द गिर्द जो है ये शो करेगा। तो टेक्स्ट के इर्द गिर्द पिक्चर लगाकर जो है वो आपने एक ये भी असाइनमेंट आपकी होगी कि आपने पिक्चर्स जो है वो लगानी है, आपने कोई भी पैराग्राफ लेने हैं उसके किसी कोई 10 पैराग्राफ्स आपने बनाने हैं, 10 के पैराग्राफ्स में जो है वो पिक्चर्स किसी के लेफ्ट हो, किसी के राइट हो, किसी के सेंटर हो, किसी के टॉप बॉटम हो, तो एवरीथिंग दैट यू यूज है। सो गो टू द फॉर्मेट, यहाँ से अगर रिमूव बैकग्राउंड करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं आप, इसका करेक्शंस करना चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर जो है वो थोड़ा सी ब्राइट हो जाए और मजीद, तो यहाँ से ये चीज़ आप कर लें। फ्री कलर्स में ये होता है कि आप कहते हैं कि जी कलर्स जो है वो मैं और भी ऐड कर सकता हूँ, तो यहाँ से कलर्स भी आ जाएगा। यहाँ से आप हैंडलिंग, यहाँ से कोई फिल्टर्स अगर दे रहे हैं तो फिल्टर्स दे रहे हैं, अदरवाइज नो नीड। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होती है, इसी में ही ऑप्शन है जी, जबकि यहाँ पर ये वर्ड रैप यहाँ पर भी शो कर रहा है।
वैसे तो ये पोजीशन भी यहाँ पर शो करता है। पोजीशन में ये होता है कि जी आपके पास आपने लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल ऑप्शन या बॉटम ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मैं जैसे यहाँ से ये पोजीशन टॉप राइट वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये वाली ऑप्शन यहाँ पर है। अब यहाँ से कोई भी स्टाइल आप सिलेक्ट कर लें तो ये आपको स्टाइल वहां पर बनता हुआ शो होगा इस तरह से। अब इसी तरह से कोई भी आपने फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, वो कर लिया जी। पेज बॉर्डर है, पेज बॉर्डर्स हमने सेलेक्ट किया है, तो ये बॉर्डर कुछ इस तरह से शो होगा। जो बॉर्डर्स बना हुआ है वो बॉर्डर शो होगा। ऑलराइट, द नेक्स्ट पार्ट वी हैव द वेट, यानी उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। यहाँ से वो मोर में जाने के बाद मोर लाइन में यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। इसकी विड्थ यहाँ से बॉर्डर्स की बढ़ाई। देन वी हैव अ पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट्स में आपने क्या करना है, यहाँ से पिक्चर्स प्रीसेट में चले जाना है। तो ये यहाँ से प्रीसेट की पिक्चर्स आ जाएंगी। यहाँ डिफरेंट शेड्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, तो ये आप उस पिक्चर्स को वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास शेडो है। शेडो में आप कोई भी शेडो इफेक्ट जो है ना वो दे सकते हैं, इनसाइड है या आउटसाइड। सो हियर इज द डन ऑफ द शेडो इफेक्ट्स। रिफ्लेक्शंस, तो ये रिफ्लेक्शन इसके साथ जो है ना वो नीचे देखें, जो स्पेसेस के साथ ये कम और ये ज्यादा में ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसका अक्स आ जाएगा पिक्चर का। ग्लो, तो ये आउटसाइड एक ग्लो, ग्लोइंग शेड्स हैं जो ये शो करेगा जब आप किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। यू कैन चेंज द मोर कलर्स एज वेल। बाकी सॉफ्ट टच है। सॉफ्ट टच ये होता है कि जो आपने पिक्चर्स जो है वो चारों तरफ से कॉर्नर जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके लिए हमें फ्रेम पिक्चर का जो स्टाइल है, पिक्चर स्टाइल जो है उसमें से हमें वो फ्रेम फेड वाले यूज करने पड़ते हैं। बेवल्स फ्रेम स्टाइल्स हैं। फ्रेम स्टाइल पिक्चर्स पर आपको शेड्स नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ से पिक्चर जो है ना वो सारी चल रही है। 3D रोटेट, यहाँ से जिस भी शेप में आप क्लिक करोगे, माउस को लेकर जाओगे, तो वो आप देखोगे कि उसी शेप में वो पिक्चर मौजूद है। तो ये सब ऑप्शंस आ गए हैं आपके पास। 3D रोटेट्स में भी आपने कर ली। पिक्चर्स के हवाले से पिक्चर लेआउट है। पिक्चर लेआउट में अगर आप कोई लेआउट बनाना चाहते हो तो ये वो वाली पिक्चर्स यहाँ पर शो कर देगा। ओके, पोजीशन आपका हो चुका है। टेक्स्ट रैप में आपने देखा है कि टाइट है। एक स्क्वायर की ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर ली है। टाइट की ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये भी स्क्वायर की तरह ही काम करता है, लेकिन अगर इसमें जरा सी भी कोई गुंजाइश कहीं स्पेस वगैरह होगी तो वो टेक्स्ट वहां पर भी फिट करवा देता है। स्क्वायर में बिल्कुल स्क्वायर में आता है। और इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है थ्रू। थ्रू भी वही स्क्वायर्स है, यानी कि में से गुजरता हुआ, यानी कि वो यहाँ पर आपका टेक्स्ट बना देगा। यही ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ से भी हम इसको इजीली कर सकते हैं। टॉप टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम होता है कि आपके कुछ टेक्स्ट टॉप बनेंगे और कुछ बॉटम में आ जाएंगे। लेफ्ट राइट जो है ना ये ऑप्शन नहीं देगा। इस तरह से बिहाइंड द टेक्स्ट। बिहाइंड द टेक्स्ट ये होता है कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, जो पिक्चर लगाई हुई है, उसमें क्या होता है कि आपके जो पिक्चर है वो आपके बैक, ये जो टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड पे चली जाती है। इसको आप कहीं पर भी एडजस्ट करवा सकते हैं। इसमें आपके टेक्स्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ना। और अगर फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखना चाहते हो तो फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रख लेंगे। ये फ्रंट है तो कहीं पर भी छोटा बड़ा करके एडजस्ट करवा सकते। तो रिमेंबर द होमवर्क, आपने बना कर देनी है चीजें। एक और इमेज लेते हैं।
इमेज इसी को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं हम कंट्रोल से भी, एक तो कंट्रोल को प्रेस करके रखे डुप्लीकेट कर लें तो ये एक डुप्लीकेट ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं। ये इमेज है, ये इमेज इसके ऊपर आ रही है, ठीक है। मैं इसका जो मार्क है उसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। इफेक्ट में सॉफ्टवेयर ग्लो, सॉरी ग्लो में देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एक्चुअली ये है ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक। ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक में ये होता है कि जो दो ऑब्जेक्ट या दो पिक्चर्स हैं उसको आपने शुरू में लेकर आना है, ऊपर लेकर आना है, ये पीछे लेकर जाना है पिक्चर के। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ, मैं कहता हूँ ये पिंक वाला एरिया जो है जितना भी ये पिक्चर है ये इस ग्रीन पिक्चर्स के पीछे ले जाए। तो आपने सिंपल यहाँ से सेम ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड मैंने बैकवर्ड कर दिया, तो यहाँ से ये देखिए पीछे। तो इस तरह से आप कर सकते हो दो ऑब्जेक्ट जब आप दो या तीन ऑब्जेक्ट को पिक्चर्स के ऊपर कुछ और पिक्चर लगाना चाहते हो तो देन आप इस तरह यूज कर सकते हो। सिलेक्शन पेन है, सिलेक्शन पेन ये वाला है आपका, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्या जो भी आपको इशू। इसके बाद हमारे पास है अलाइन। अलाइन में देखिए आपके अलाइनमेंट हमारे पास काफी सारी हैं, लेफ्ट सेंटर राइट और टॉप मिडल और बॉटम की ऑप्शंस आ रही हैं। तो बेसिकली ये मैं आपको एक काम करके दिखाता हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मैं कुछ बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। शेप्स टूल्स में जाना है, शेप्स टूल में मैं यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने रेक्टेंगल या रेक्टेंगल पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये वाला बॉक्स जो है ना ये मैंने ड्रॉ कर लिया। शिफ्ट को प्रेस कर लिया ताकि वो कोई भी साइज जो है वो सेपरेट हो। अब यहाँ से कंट्रोल को प्रेस कर लें और इसको डुप्लीकेट कर लें, यहाँ पर क्लिक करते जाएं, क्लिक करते जाएं। अब एक चीज देखिए यहाँ से कि ये जो टेक्स्ट है ये बॉक्स वाले बने हुए हैं, ये ऊपर नीचे हैं, कोई भी तरतीब नहीं है इनकी, तो मैं इनको ऊपर नीचे से तो इकट्ठा करूँ पहले। शिफ्ट के साथ मल्टीपल सिलेक्शन हो गया तो शिफ्ट को प्रेस कर लेना है, यहाँ से तो मल्टीपल सिलेक्शन कर लेना। कोई पिक्चर हो, कोई शेप हो, कोई भी चीज हो, यहाँ से अब उसको फॉर्मेट में जाना है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में आप देंगे मिडल ऑप्शन। ऊपर नीचे से तो ये बैलेंस हो गया। अब ये सेंटर में जो ये स्पेसेस हैं ये किसी की कम है किसी की ज्यादा, मैं कहता हूँ इक्वल हो जाए। जब इक्वल होगा तो यहाँ से आपने अलाइनमेंट में जाना है, अलाइनमेंट में, और यहाँ से आपने इसको कर देना है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल। जब आपने ये डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल किया तो ये बिल्कुल इक्वल हो चुके सारे। और वर्टिकल्स अगर देखना चाहते हैं तो जो आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इसको वर्टिकल में, तो वर्टिकल बेसिकली लेफ्ट राइट होता है या टॉप मिडल होता है। तो टॉप मिडल और बॉटम जो ऑप्शन है वो हमारी वर्टिकल ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से ये बना लूंगा, चाहे ले लें। अब इन सबको सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ मल्टीपल सिलेक्शन की जा सकती है, और आपने इसको अलाइनमेंट में जाना है और इसमें अपने लेफ्ट राइट करना है, तो लेफ्ट राइट से ये सेंटर हो जाएगा। अब स्पेसेस इक्वल करने के लिए वो स्पेस बेसिकली देखेगा फर्स्ट शेप को, लास्ट शेप को, उसके सेंटर में जो भी होगा तो वो उसको आपस में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से आपने अलाइनमेंट के ऑप्शन पर क्लिक किया, अलाइन टू पेज, सॉरी नॉट अलाउ, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये देखिए यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेंटर
डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। तो बेसिकली वो पूरे पेज के हवाले से उसको वर्टिकल्स को ले रहा है। ग्रुप के ऑप्शन है, 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में ग्रुप करना है। ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ से मैंने इसको कलर्स चेंज करना है, तो इसका कलर फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से मैं इसके बॉक्स में से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन दोनों को इकट्ठा करना हो, शिफ्ट प्रेस कर लें। शिफ्ट प्रेस करने के बाद यहाँ से आपने इसको ग्रुप करना है। ये ग्रुप के ऑप्शन है, ये ग्रुप हो गया। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, तो जहाँ पर भी मूव होगा ये इकट्ठे होंगे। नेक्स्ट शेप्स भी आपका तकरीबन हो चुका है। शेप्स जो भी आप शेप लेना चाहें, चाहे आप लाइन लेना चाहें, रेक्टेंगुलर लेना चाहें, ब्लॉक एरोस हैं, और इसके अलावा इक्वेशंस हैं, फ्लो चार्ट्स है, स्ट्रेस, स्टार्स एंड बैनर्स है, कॉल आउट्स हैं। तो ये आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं और अपने सिस्टम में इसको जो है कि शेप्स को सेव भी कर सकते हैं। जो भी आपने पेपर बनाना है, डायरेक्शन वगैरह देना हो, लिंक शिंक देने के काम आएगा, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। ऑनलाइन पिक्चर्स है, अगर आपने पिक्चर्स आपके पास कंप्यूटर में मौजूद नहीं है तो यहाँ से अपने ऑनलाइन पिक्चर्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से फ्लावर्स ऐड करता हूँ तो फ्लावर्स की पिक्चर्स आ जाएगी। नेट का होना बहुत ज़रूरी है इसमें, नेट के बगैर आपको पिक्चर्स जो है वो प्रॉपर नहीं शो होंगे। लाइक दिस आई वांट टू चेक दिस पिक्चर, इंसर्ट कर लिया तो यहाँ से वो पिक्चर उसने शो नहीं किए, उसके ऊपर कंपैटिबल वो नहीं था, तो इसलिए इसको हम डिलीट करेंगे और एक कोई नई पिक्चर जो है वो ऐड करें। तो सेम मेथड यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हो, पिक्चर्स या ऑनलाइन पिक्चर्स को और शेप्स को। स्मार्ट आर्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। Insert a smart art graphics. Insert a smart art graphics to visual communication information. Smart art क्या करता है? Graphics range from graphical list and process diagrams and more complex graphics, such as the Venn diagram जो है यहाँ पर आपको शो करवाएगी, and organized chart, जैसे ये विंग है, ये विन डायग्राम है। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे डायग्राम जो है यहाँ पर शो करेंगे।